स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लर्नर के लिए और बेसिक ग्रामर सीखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो आइए शुरू करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार जितने भी वर्ड्स हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। फंक्शन के अनुसार यानी वर्ड्स को हम 8 क्लासेस में बांटते हैं। तो दीज क्लासेस, ये जो 8 क्लासेस हैं, दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो क्लास है वो है नाउन संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा नेम्स, यानी संज्ञा किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज एन idea about the hotel। इस सेंटेंस को देखें तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। आइडिया क्या है? एक चीज का नाम है। होटल क्या है? एक चीज का नाम है। तो इसलिए मोहन, आइडिया एंड होटल, ये जो 3 वर्ड्स हैं तो ये क्या है? नाउन है। तो सेकंड जो क्लास है यहाँ वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सर्व यानी सबका और नाम, यानी जो सबके नाम की जगह पे आ सके उसको सर्वनाम कहते हैं। तो कहने का मतलब इसका क्या है? ये टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स का स्थान ले लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिस इज माइन, यह चीज मेरी है। बट आई विल गिव इट टू यू। तो यहां हम देखेंगे दिस, यहां पे किसी चीज का नाम नहीं बताया गया है, सीधा कहा है यह मेरी है या यह मेरा है। क्या है? कोई चीज है, पुस्तक है या कोई और चीज है। तो यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है। माइन मेरा, तो कौन है ये? आई कौन है? नाम नहीं बताया गया है। इट है इसे, तो इसका नाम नहीं बताया गया है। यू कौन है? ये नाम नहीं बताया गया है। तो नाम की जगह पे इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे के सारे जो डिब्बे में बंद किए गए हैं ये सभी प्रोनाउन हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास है इसकी वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण, तो विशेषण क्या है? मोडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है
उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे, ही इज ए गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में जो गुड शब्द है वो उस लड़के की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एग्जांपल देख लीजिए, ए टाल बॉय, एक लंबा लड़का, इज कैरिंग ए हैवी लोड। तो इस सेंटेंस में टाल वर्ड और हैवी वर्ड, यानी टाल किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की। कैसा लड़का, लंबा लड़का। उठाए हुए है, क्या उठाए हुए है, बोझ उठाए हुए है। बोझ कैसा है, हैवी है, भारी है। तो हैवी शब्द लोड की विशेषता बता रहा है और टाल शब्द बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये दोनों वर्ड क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं। तो फोर्थ क्लास है जो, वो है वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया। तो क्रिया में क्या होता है, शोज, क्रिया दिखाती है हमेशा एक्शन, कोई काम दिखाती है, स्टेट दिखाती है या पोजेशन दिखाती है। तो क्रिया के अंदर ये तीन बातें होती हैं। ये क्रिया या तो एक्शन दिखाती है, क्रिया से हमें पता चलेगा कि कार्य हो रहा है। स्टेट का मतलब है दशा, यानी किसी चीज की दशा बताएगी, स्थिति बताएगी, स्थिति कि वो कार्य कहाँ हो रहा है। पोजेशन का मतलब है हक या अधिकार, तो वो पोजेशन बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखें कि मोहन ड्राइव्स ए कार, मोहन कार चलाता है। तो ये चलाना जो शब्द है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। ड्राइव ये एक्शन वर्ड है, तो इसलिए ये वर्ब है। स्टेट में क्या होगा, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, यानी पुस्तक की स्थिति बताई गई है, स्टेट बताई गई है कि पुस्तक कहाँ स्थित है, तो मेज पर है। तो इज वर्ड है जो उसकी स्थिति बता रहा है। पोजेशन में क्या आएगा, आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है। तो यहाँ पे हैव जो वर्ड है वो पोजेशन बता रहा है कि मेरे हक में क्या है, मेरे पास क्या है, एक रेड पेन है। तो उसके बाद जो फिफ्थ क्लास है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण क्या करता है, मॉडिफाइज, विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की एंड एडवर्ब इटसेल्फ, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसा नाम से क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे, ही इज सो वीक दैट ही walks very slowly। तो इस सेंटेंस को देखिए, तो यहाँ पे वी
वर्ड एडजेक्टिव है और ये सो वर्ड है जो इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, वह कमजोर है। सो कहने से क्या होता है, वो भाई बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी वो इतना कमजोर है कि वो धीरे धीरे चलता है। तो स्लोली वर्ड देखिए, स्लोली ये चलने की विशेषता बताता है कि वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। उसके बाद वेरी शब्द को देखिए, वेरी शब्द स्लोली की विशेषता बता रहा है कि बहुत धीरे धीरे चलता है। तो स्लोली वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए ये एडवर्ब है। और वेरी स्लोली की विशेषता बताता है, इसलिए ये एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो कहने का अभिप्राय, सो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है क्योंकि वीक हमारा एडजेक्टिव है। स्लोली वर्ब की विशेषता बता रहा है और वेरी स्लोली नामक एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये सभी एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो इसको हम संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक तो ये क्या कार्य करता है, ये रिलेट्स करता है नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स, यानी नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, आफ्टर द मैच द प्लेयर्स got into the discussion about the decision। ये सेंटेंस देखिए, आफ्टर द मैच, मैच के बाद। तो यहाँ पे जो आफ्टर है, यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है। प्लेयर्स गोट इनटू, यहाँ पे इनटू है जैसे। उसके बाद अबाउट, ये जो तीन वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन है। क्यों है ये प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे हम देखेंगे मैच के आगे आया है, तो मैच क्या है, मैच नाउन है, नाउन के आगे आया है। यहाँ पे डिस्कशन है, तो डिस्कशन क्या है, नाउन है, उसके आगे आया है। डिसीजन क्या है, नाउन है, नाउन के आगे आया है। और ये नाउन के आगे आकर इनको वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे डिस्कशन को इनटू इन शब्दों के साथ जोड़ रहा है। डिसीजन को अबाउट वर्ड है जो आगे वाले शब्दों के साथ जोड़ रहा है, इसलिए क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो 7th क्लासेज है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होते हैं, जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ते हैं। और क्या करते हैं, जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फ्राज भी हो सकता है और क्लोजेस भी हो सकते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, तो इनको जोड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर
तो यहाँ पे राम श्याम इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो एंड है, तो एंड क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाता है। और देखिए रीटा इज प्लेइंग बट हर ब्रदर इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे जो बट वर्ड है इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, कंजक्शन है। तो 8th और लास्ट जो क्लासेस है वो है इंटरजक्शन। तो इनको हम क्या कहते हैं, shows strong feeling। इंटरजेक्शन है जो वो shows strong feeling यानी शक्तिशाली भावना को दिखाते हैं, चाहे वो एंगर की हो, चाहे वो गुस्से की हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो गम की हो, चाहे वो शाबाशी की हो। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रा हुर्रा आई वॉन ए स्कॉलरशिप। तो हुर्रा है जो ये इंटरजेक्शन है, ये फीलिंग दिखाता है किसकी, खुशी की। बड़ी खुशी की बात है कि मैंने स्कॉलरशिप जीत ली। अदर एग्जाम्पल है ब्रेवो वेल डन। तो यहाँ पे जो ब्रेवो है ये बहादुरी से और शाबाशी से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटरजेक्शन है कि शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल से लगातार जुड़े रहिए और जल्द से जल्द आपको इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड और बेसिक ग्रामर से रिलेटेड वीडियो जल्द ही देखने को मिलेगी। तो टिल देन बाय बाय।